एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात लाल आतंक की, जो आने वाले महीनों में इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। 15 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनको मिलाकर कुल 139 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है भूपति उर्फ सोनू दादा का। बीते 5 दशकों से यानी 50 साल से सक्रिय नक्सली भूपति माओवादी संगठन पोलित ब्यूरो मेंबर था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में मोस्ट वांटेड सोनू दादा पर 6 करोड़ का इनाम था। बुधवार को भूपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया और अपना हथियार मुख्यमंत्री को सौंपा। आप देख रहे हैं कि लगातार नक्सलियों का सरेंडर, और मार्च 2026 वो डेडलाइन है जब नक्सल आतंक या लाल आतंक का खात्मा। इधर छत्तीसगढ़ में भी सरकार और फोर्स के ऑपरेशन ने नक्सलियों को घुटनों पर ला खड़ा किया है। अंतागढ़ में 50 नक्सली, सुकमा में 27 नक्सली और कोंडागांव में 1 महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों के सरेंडर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, नक्सलवाद अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। 3 तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, सुकमा, गढ़चिरौली महाराष्ट्र और अंतागढ़, और नतीजा एक ही, नक्सलियों का सरेंडर। और भूपति जैसे बीते करीब 50 सालों से लाल आतंक का पर्याय बने नक्सली भी इस फहरिस्त में शामिल, जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित था। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। किसी अच्छे रीजन के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। सार्वजनिक होता ही है। सार्वजनिक रूप से जो सरेंडर करने वाले लोग हैं उनको सार्वजनिक किया जाता है, उनके डिटेल भी सार्वजनिक किए जाते हैं। दीपक बैद जी को प्रसन्न होना चाहिए कि उसका बस्तर शांति और खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। कि आत्मसमर्पण कैसा होता है वो सबको पता है, और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दें। बीते 2 सालों में 2000 से भी ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? फोर्स और सरकार ने ऐसी क्या रणनीति अपनाई जो लगातार नक्सली घुटने टेक रहे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों पर एक रणनीति बनाई गई, जिसके जरिए नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। पहले नक्सलियों पर समर्पण का दबाव बनाया गया। जो नक्सली नहीं माने तो धर पकड़ की रणनीति अपनाई। जो हार्डकोर नक्सली थे, खूंखार नक्सली थे, उनके लिए इनकाउंटर और मुठभेड़ की रणनीति सामने रखी गई। विकास कार्यों के जरिए आम आदमी का भरोसा जीता। उन्हें यह बताया कि उनके मित्र नक्सली नहीं है, सरकार उनकी शुभचिंतक है। अंदरूनी इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया गया, सड़क, पुल पुलिया, अप्रोच मार्ग। घोर नक्सल इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए, जिससे नक्सलियों में दहशत हो और आम लोगों में सुरक्षा की भावना डेवलप हो। नक्सलियों की लीडरशिप को टारगेट करके मार गिराया गया। जब एक नेतृत्वकर्ता धराशायी होता है तो रैंक एंड फाइल यानी जो निचले स्तर के नक्सली हैं उनका मनोबल टूटता है। सरेंडर पॉलिसी में बदलाव करके सरेंडर कराए गए। इसको आकर्षक बनाया गया, जिससे नक्सली जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं वो इंक्लाइन हो, वो आगे बढ़े। केंद्र के नेतृत्व में राज्यों के बीच समन्वय बढ़ा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि काफ़ी टारगेटेड तरीके से छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से नक्सल समस्या के सफाई की तरफ तेजी से कदम बढ़े।